subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ लॉसलेस लाइन। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ लॉसलेस लाइन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक हम टी नेटवर्क लेते हैं सिंपल, और ये टी नेटवर्क क्या लेते हैं, एक ट्रांसमिशन लाइन का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं जिसकी लेंथ एल है, उसका हमने टी नेटवर्क ड्रॉ किया है Z1/2 Z1/2 Z2। सो इसको हम ट्रांसमिशन लाइन के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो सिंपली हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ट्रांसमिशन लाइन का सर्किट डायग्राम। तो यू कैन सी आर एल सीरीज में लगे हुए थे, सी और जी यहाँ पर पैरेलल में लगे हुए थे। तो हमने फॉर सीरीज इम्पिडेंस क्या फाइंड आउट किया था, Z=R+j⍵L, एंड फॉर शंट एडमिटेंस हमने क्या फाइंड आउट किया था, Y=G+j⍵C। अगर इसी को अगर हम देखें तो Y को हम क्या लिख सकते हैं, 1/Z, ठीक है। तो Z को क्या लिख सकते हैं, 1/Y। अगर ये वैल्यू पुट करते तो यहाँ पे क्या आ जाता, 1/G+j⍵C। सो ये हमारा दूसरा इम्पिडेंस आ जाता, पैरेलल वाला इम्पिडेंस। और ये कौन सा है, ये सीरीज में जो लगा हुआ है। सो यहाँ पर हमने दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, Z और Y को। अगर Y को हम Z में दोबारा से अगर डैश इसको एज्यूम कर लें, दोबारा से फाइंड आउट करें तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस। सो हम इसी कैलकुलेशन को यहाँ पर यूज करेंगे। इट मीन्स अगर ये हमारा टी नेटवर्क है और ये हमारा सीरीज इम्पीडेंस है, ठीक है, ये दोनों हमारे सीरीज इम्पीडेंस है, तो हमने सीरीज इम्पीडेंस की जगह क्या पुट कर दिया है, 1/2। ये 1/2 इसमें पहले से है। Z1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है R+j⍵L इंटू L, ये लेंथ है L। इसी तरीके इधर पुट कर दिया है 1/2 R+j⍵L इंटू L। ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, 1/2 R+j⍵L इंटू L, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये हो गए हमारे सीरीज इम्पिडेंस। अगर हम शंट इम्पिडेंस की बात करते तो यहाँ पर क्या था, ये शंट एडमिटेंस निकला था G+j⍵, तो शंट इम्पिडेंस क्या निकलेगा, 1/, हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया है, 1/G+j⍵C इंटू L है यहाँ पर, क्योंकि हम L लेंथ के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं अपना कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें पता है कि अगर ये इसके पैरामीटर्स हैं तो इसमें R, L, C एंड G यूज किए गए हैं। सिंपल अगर इसकी प्रोपगेशन की बात करते तो इस छोटी सी लेंथ के लिए इसका प्रोपगेशन गामा L होता है, जिसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। दिस इज नोन एज प्रोपगेशन कांस्टेंट। सो हम देखते हैं, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इट मीन्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ लॉसलेस लाइन के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा टी नेटवर्क है, और टी नेटवर्क के लिए हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस क्या होता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में नोट कर दूंगा। Z1²/4 प्लस Z1 Z2, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस था फॉर टी नेटवर्क, ठीक है। अब हमारा Z0 जब इसको हम पुट करेंगे वैल्यू को इसमें, सो यहाँ से आ जाएगा R+j⍵L का होल स्क्वायर इंटू L²/4। ये तो यहाँ से आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, R+j⍵L, यहाँ से हो जाएगा G+j⍵C, और इनमें क्या होगा, लेंथ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से आ जाएगा Z0, ये जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास जो कैलकुलेशन वो आएगी, तो R+j⍵L अपॉन G+j⍵C, ये आ जाएगा, L कैंसिल आउट, और यहाँ हो जाएगा R+j⍵L अपॉन 4, ये इसका होल स्क्वायर इंटू L² हो जाएगा, ठीक है। सो हम किस लेंथ के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत छोटे से पार्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं जिसकी लेंथ L है, ठीक है। क्योंकि L हमारा टेंडिंग टू 0, यानी हम बहुत छोटे से लेंथ के लिए यूज कर रहे हैं, तो L टेंडिंग टू 0।
अगर L टेंडिंग टू जीरो यानी बहुत कम होगा, यानी पॉइंट में वैल्यू होगी बहुत कम होगा, तो L स्क्वायर होगा, ये भी क्या होगा, बहुत कम होगा। इट मीन्स ये बहुत लेस होगा। अगर ये बहुत लेस होगा तो जब लेस इससे मल्टीप्लाई होगा तो लेस ही आएगा। तो हम इस पार्ट को क्या कर देते हैं, यहाँ पर निग्लेक्ट कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। यानी L स्क्वायर वाले पार्ट को हम मान लेते हैं कि बहुत कम वैल्यू आएगी, इसलिए इस पार्ट को यहीं पर निग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा Z0 इज इक्वल टू अंडर रूट R प्लस जे ओमेगा L अपॉन G प्लस जे ओमेगा C। ये आ जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। अब यहां पर हम एक कंडीशन लगाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस फॉर लॉसलेस लाइन। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस हम लॉसलेस लाइन के लिए फाइंड आउट करें तो लॉसलेस लाइन के लिए हमने पहले ही कंडीशन बता रखी है, अगर कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है और वो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है, इट मीन्स यहाँ पर R की वैल्यू जीरो होगी और G की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि हम लोग बता चुके हैं कि R एंड G इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेसिपेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल पावर डेसिपेशन के लिए R रिस्पॉन्सिबल होता है, G होता है टोटल डेसिपेशन के लिए। तो अगर ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे तो हमारी जो लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, वो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन होगी, यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर लॉसलेस की बात करें तो यहाँ पे R इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और दूसरा टर्म G इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो ये दोनों वैल्यू अगर हम लॉसलेस के लिए निकालें तो यहाँ पर पुट कर दें। जब यहाँ दोनों हम वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपली हमारे पास Z0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट जे ओमेगा L अपॉन जे ओमेगा C। यहाँ से जे ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, Z0 इज इक्वल टू अंडर रूट L बाई C। सो दिस इज योर इम्पीडेंस, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ लॉसलेस लाइन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ लॉसलेस लाइन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस क्या होगा, Z0 इज इक्वल टू अंडर रूट L बाई C। L इंडक्टेंस है और C कैपेसिटेंस है। तो ये आ गया आपका फॉर लॉसलेस लाइन। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपके समझ में आ गया होगा हाउ वी कैन फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ लॉसलेस लाइन। तो Z0 इज इक्वल टू अंडर रूट L बाई C। सो अब हम बात करते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट की। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या है, इट इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ करंट। तो गामा इज इक्वल टू होता है लॉग ई आई एस बाई आई आर, यहाँ पर ये हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से लॉग ई हटाएं तो इधर क्या हो जाएगा, ई की पावर गामा इज इक्वल टू आई एस बाई आई आर। सो यहाँ पर गामा जो होता है वो आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है। अगर इसको लिखें इन टर्म्स ऑफ एटेन्यूएशन कांस्टेंट एंड फेज कांस्टेंट तो गामा इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस जे बीटा। ठीक है, अल्फा यहाँ पर क्या हो जाता है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट और आपका बीटा हो जाता है यहाँ पर फेज कांस्टेंट। तो दिस इज योर प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा इज इक्वल टू लॉग ई आई एस बाई आई आर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर गामा आई एस अपॉन आर। गामा एक्चुअली क्या होता है, इट इज नथिंग, इट इज ए गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा। अल्फा आपका यहाँ होता है एटेन्यूएशन कांस्टेंट, बीटा होता है आपका यहाँ पर फेज कांस्टेंट। सो दिस इज योर प्रोपोगेशन कांस्टेंट। थैंक यू सो मच।